क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8, वाई और वाई नॉट। मतलब आपको बताना है कि 8/9 क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 8/9 का ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डैश। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग इसको करेंगे चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिए तो हमारे पास आया -9/8। अब हम लोग देखते हैं ये 8/9 को अगर हम लोग करते हैं, इसका इन्वर्स करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 9/8। और इसका अगर हम लोग कर सकते हैं, करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/9 है ना, 8/9, हाँ, तो 9/8। और इसका आ जाएगा 8/9, लेकिन माइनस क्या, माइनस का। अब देखिए ये दोनों एक नहीं है, इसका मतलब नो, हम लोग लिख देंगे नो द नंबर इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/8। बस क्या लिखेंगे हम लोग, नो 8.9 is not multiplicative inverse of -1 1/8। बस आपको ये लिख देना है। 9 का क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। मतलब क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 1/3 का। तो चलिए हम लोग ऐसे करते हैं, 0.3 और इधर है 3 1/3। अगर हम लोग देख लेते हैं क्या, अगर हम लोग इसको डेसिमल हटाते हैं तो आपके पास आया 3/10। ठीक है, तो अगर आप 10 से इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 को, तो क्या आ रहा है, इसको अगर आप इन्वर्स कर रहे हैं, सॉरी पहले तो इन्वर्स करना होगा, पहले इसका इन्वर्स हो जाएगा 10/3। और जब आप 3 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 जा 9 1, तो ये आपका आया 3 1/3। और यहाँ पर क्या है आपका 3 1/3। इसका मतलब क्या है कि 3 1/3, इसका जब हम इन्वर्स कर रहे हैं तो भी आ रहा है 3 1/3। इसका मतलब 0.3 3 1/3 का इन्वर्स है। तो हम लोग लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं NCERT 1.1 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। फ्रेंड्स, ये इसके लिए बोर्ड का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अच्छे से समझा रही हूँ और ऐसे भी इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा समझाया हुआ है, तो आप बहुत ही ईजी है। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसके नीचे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि 4/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। ठीक है, उल्टा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल नहीं है। तो आप देखिए, अगर 0 लिखा जाए तो 0 का रेसिप्रोकल कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 0 के नीचे 1 डाला जाए और इसको 1/0 किया जाए तो रैशनल नंबर में एक शर्त है, शर्त यह है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इस 0 को हम लोग डिवाइड करें, अगर इस 0 को हम लोग डिवाइड करें, 0 से 1 को डिवाइड करें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसमें क्या होगा, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो आंसर होगा 0। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, वो रैशनल नंबर बताएं जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो जैसे आप -1 लिखे और 1 लिखे, तो -1 के नीचे 1 डाले तो क्या आ गया, -1/1। 1 के नीचे 1 डाले 1/1। इसका मतलब ये दो ही नंबर है जिसका रेसिप्रोकल क्या होता है, वो इक्वल होता है किसके, अपने आप के। तो वो है -1 एंड 1। तो आंसर क्या होगा, -1 होगा
एंड 1 होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही 0 नेगेटिव है ना ही 0 पॉजिटिव है। तो इसका क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, इसका आंसर होगा 0, क्योंकि 0 का कोई भी 0 अपने आप में ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0। 11th क्वेश्चन है आपका 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। तो अभी हमने बताया 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। द नंबर, वो नंबर डैश एंड डैश कौन कौन है, आर देयर ओन रेसिप्रोकल, जिसका कि रेसिप्रोकल भी वो खुद ही हो। तो 1 एंड -1, इसके बारे में अभी मैंने डिटेल किया आप लोगों को। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो -5 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/5। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो x/1, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओनली x भी लिख सकते हैं, और अगर आप x/1 लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, अगर हम लोग 2 रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4 एक रैशनल नंबर है और 6 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, p/q के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा 24/1 इज इक्वल टू 24। तो हम लोग क्या पाए, वी गेट रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, लाइक चलिए लेते हैं 3/7, अगर कोई ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव मतलब प्लस और नेगेटिव मतलब माइनस। तो यहाँ ये प्लस में है तो प्लस में ही आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का 6 तक हम लोग कर लिए, 10 एंड 11 हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हरे कृष्णा।